एक्सप्रेस क्योर ई क्लिनिक क्योर की कहानी नाम का एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि हम ओके सर। अपने अलग अलग सेंटर्स की जो स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने का जी प्रयास करते हैं। हम लोगों ने सर ये जी पढ़ा जी जी कि हेल्थ सेक्टर में जहाँ पर इम्पोर्टेंट पेशेंट है जिसको परेशानी होती है, वहीं पे बहुत इम्पोर्टेंट जी हमारे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स हैं। बट इन दोनों जी के जी बीच में जो सबसे इम्पोर्टेंट ब्रिज है, जो कि सबसे ज्यादा काम करता है बट सबसे कम दिखता है, वो हमारी हेल्थ केयर जी जी फैसिलिटी, हमारे फार्मासिस्ट ब्रदर्स, हमारे फिजियोथेरेपी सेंटर्स, हमारे लैब टेक्नीशियन की काउंसलिंग भी करते हैं अच्छी, और पेशेंट्स को बताते भी हैं कि कहाँ पर जाके उनको इलाज मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है जी कि जी जब पेशेंट इलाज करके आता है तो उसका रेगुलर फॉलो अप होता रहे, इसमें ध्यान देते हैं। तो इस कड़ी में जी जी आज जी फिजियोथेरेपी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। किस तरीके के मरीज जी आपके यहाँ आते हैं, किस तरीके की नई बीमारियां अब लोगों में पनप रही हैं, और उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से हो रहा है। तो सर गुफरान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जी सबसे जी पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आपने 2017 में जब पढ़ाई किया, उस समय तो जी जी किताबों में बहुत सब तरह की बीमारियां आदमी पढ़ता है, बहुत अलग अलग तरीके की नर्व के डिसऑर्डर्स, हड्डियों के डिसऑर्डर पढ़ता है। प्रैक्टिकल जी जब आपने देखा तो क्या आपको कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ बीमारियां दिखी लोगों में जो कि ज्यादा फैली हुई थी, या फिर अलग अलग तरह की बीमारियां आपके सामने आती हैं? जी 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 बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। कि देखिए, जब हमने फील्ड में पहली पहली बार आए हॉस्पिटल में जब थे, मेडिकल कॉलेज में थे, तो हर तरीके के हमने पेशेंट देखे थे। लेकिन जब से हमने अपना क्लिनिक किया है, तो उस कम्युनिटी में, उस आसपास के जो एरियाज हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो है लो बैक के, सर्वाइकल हैं और नी पेन है। इस तरीके से ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम में ज्यादा सीन हुई है, जिस वजह से पेशेंट को जो है अभी बहुत से लोगों को ये जानकारी ही नहीं है कि हमें उसका ट्रीटमेंट कहाँ कराना है, कैसे में कराना है, कहाँ कराना है। तो जैसे जैसे पेशेंट आते हैं तो उनको हम पहले तो काउंसलिंग करना पड़ता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम भी बताना पड़ता है। फिर उसको जो है गांव के पेशेंट हैं तो ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं होता, तो इमेज के थ्रू और नेट के थ्रू बहुत सी चीज़ें जो हैं उनसे डिस्कस कर लेते हैं। तो मोस्टली हमने जो ओवरऑल देखा है, अभी तक हमने रिजल्ट निकाला है, तो वो नर्व पेन है, सियाटिका वगैरह ज्यादा कॉमन है। उसके बाद में सर्वाइकल पेन है, लंबार पेन है, नी पेन है, ये मोस्टली सबसे ज्यादा है। जी। जब हड्डियों की समस्या होती है तो जी आदमी जो है, जो कॉमन धारणा होती है, क्योंकि हर मरीज अपने आप को पहले खुद से एसेस करता है कि भाई मुझे जितनी जी जो समस्या है वो एक्चुअली कितनी है, किस तरह की है। जी तो आदमी जी हड्डी को ऐसे समझता है जैसे कोई एक लोहे की रॉड है या प्लास्टिक की चीज है, जो एक बार खराब हो गई तो खराब हो गई। अब क्योंकि आर्थराइटिस के केस में अक्सर जो सुनने में आता है कि भाई अब इसका कोई उपाय नहीं है, आप अपना वजन कम करिए, धीमे धीमे चलिए, सीढ़ी ना चढ़िए, वगैरह एहतियात के लिए। तो आदमी ये कहता है कि भाई अगर हड्डी हमारी खराब हो ही गई तो अब हम कहीं पर जाके फिजियोथेरेपी करा के भी क्या फायदा। तो जी जी। आपका क्या कहना है इस मामले में? देखिए, हड्डियां जो वो तो अपनी प्रॉब्लम हो रही है, उसमें जो देती है वो कम हो रही है। वो कम क्यों हो रही है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। कि जो प्रॉब्लम हो रही है, जैसे हड्डियों में प्रॉब्लम हो रही है, मसल की जो स्ट्रेंथ थी वो कम हो गई है। जो मसल की स्ट्रेंथ कम होने की वजह से जो दोनों जॉइंट है, उनका जो स्पेस है, तो वो रिड्यूस होने लगा। जैसे जैसे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी मसल की, क्वाड्रिसेप्स मसल है, पीछे हमारी जो है हैंड मसल है, ये जैसे जैसे अपना स्ट्रेंथ आएगी इस मसल में, तो ये अपनी फिर से रीजन पोजिशन करने के लिए। तो जैसे जैसे हमारी वहां पे स्पेस कम जो हो रहा है, तो स्ट्रेंथ आने के बाद ये रगड़ जो हो रही है, तो वो कम हो जाएगी। तो उस वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी।
लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि भाई जो मरीज मानता है कि मेरी मसल्स जी एक बार बन गई शरीर में, अब उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, अब वो जैसे हैं उनमें जितनी स्ट्रेंथ है वो जी रहेगी। मैं एक्सरसाइज करूं ना करूं, फिजियोथेरेपी करवाऊं ना कराऊं, मेरी मसल्स में स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ती घटती है। जी जी। तो उनके लिए एग्जाम्पल ऐसे कि अगर मसल में स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती, 50-60 साल के जो अब तो ज्यादा जिम में इस टाइम पे ट्रेंड बन रहा है, अगर मसल नहीं बननी तो क्यों ओल्ड एज के लोग जो है, या आजकल सबसे ज्यादा फीमेल्स में ये इसका ज्यादा अच्छा इसको देख रहे हैं कि पेशेंट जा रहे हैं जिम में, अपने पिट डाल रही है, सारी सब चीजें हैं कि मसल का जो जितना आप उसको एक्सरसाइज करेंगे वो बिल्ड होंगी ही, उसमें स्ट्रेंथ आएगी। अगर आप स्ट्रेंथ पे काम करेंगे तो स्ट्रेंथ बनेगी, अगर इंडिविजुअल्स पे काम करेंगे तो इंडिविजुअल्स बनेगी। और ऐसा नहीं कि ये बनेगी नहीं। और जब कोई पेशेंट अगर रहते, हम कहते 15 या 20 दिन आप आकर के देख लीजिए, आपको खुद रिजल्ट मिलने लगे। अगर रिजल्ट मिलता है तो बोलेंगे, अदरवाइज आप अपने घर, हम अपने घर हैं। तो उसमें इंसान 10-12 दिन में जो है उसको खुद पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगता है, तो फिर वो हमें ढूंढता है कि अब हम जो है कहीं नहीं जाएंगे, आप हमें एक टाइम जो है फिक्स कर दीजिए। तो फिर उसको जो टाइम में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पे विजिट काफी ज्यादा रहती है। स्टार्टिंग में तो बहुत बहुत उनको डीप लेवल में जाकर के उनकी काउंसलिंग करना होता है। हमारे पास में बहुत सी बुक्स हैं, कुछ उनकी अंडरलाइंस हैं, कुछ इस तरीके से इमेजेस हैं, तो इंसान को खुद देखता है। अगर जो लोग हमारे पास गाँव से हैं, वो कहते हैं कि हम पढ़े नहीं है लेकिन पढ़े बहुत है, लेकिन उनको समझ में आने लगता है कि वो इमेजेस देखते हैं, ये चीजें हो रही हैं इस तरीके की, तो वो उनको समझ में आने लगता है। और जैसे जैसे उनको 10-12 दिन गुजरते हैं, उनको उनका पेन कम होने लगता है। जब पेन कम होने लगता है तो उनका कॉन्फिडेंस होता है, वो बिल्ड हो जाता है। जी, क्योंकि लोग ये ऐसा सोचते हैं कि जैसे मैं 30-32 साल का हूँ, 35 साल का हूँ, अब मैं अच्छा वजन उठा सकता हूँ, मैं जो है मेरे शरीर में अच्छी ताकत है, लेकिन कभी कभी मुझे जी उसकी वजह से चोट या मुझे कोई दिक्कत आ जाती है। कुछ लोग ऐसे भी जी होते हैं जो कि भाई उनका कोई काम नहीं, जैसे बैंक के ऑफिसर हैं, बैंक के ऑफिसर खाली कुर्सी पे बैठे हुए हैं, थोड़ा बहुत ही मूवमेंट करना है, उनको भी शरीर में दिक्कत आ जाती है। तो आदमी सोचता जी है कि भाई जो आदमी घर पे लेटा हुआ है उसको भी दिक्कत हो जा रही है, जो आदमी बैठा है उसको भी दिक्कत हो जा रही है, जो सामान उठाता है या काम करता है उसको भी दिक्कत हो जाती है। तो एक्चुअली में क्या ये हमारे सही ढंग से काम ना करने की वजह से होता है, या क्यों होता है ये प्रॉब्लम? आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। जी। अब थोड़ा बेटर है। जी जी। जी जी। कि आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि सभी लोग, तो कुछ लोग कुर्सी पे आराम कर रहे हैं, कुछ लोग घर में आराम कर रहे हैं, और कुछ लोग मतलब बहुत वर्कआउट कर रहे हैं फिर भी उनको इंजरी हो रही। तो उनको लैक ऑफ नॉलेज की वजह से सारी सब चीजें हो रही हैं। अगर वो वर्कआउट कर रहा है तो वो प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं कर रहा है, प्रॉपर स्ट्रेचिंग वार्म अप नहीं कर रहा है, इस वजह से उसको जो इंजरी, स्पोर्ट इंजरीज में हो रही। अब उसको बैंक में है या कोई ऑफिस, तो वो प्रॉपर एक ही पोजीशन में बैठा है। जब पोजीशन उसको एक ही पे, तो मसल जो हमारी है, सर्वाइकल मसल्स हैं या बैक की मसल्स हैं, वो उसमें स्टिफनेस आने लगती है। तो प्रॉब्लम सबकी अलग अलग है। जो ज्यादा चल रहा है तो उनकी अलग प्रॉब्लम है, वो वार्म अप नहीं कर पा रहे, उनकी मसल में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इनमें जो मसल कंटिन्यूस एक ही पोजीशन में रह रही है, तो उनको पोजीशन की वजह से उनमें स्टिफनेस आ रही है। तो उसको स्टिफनेस को रिड्यूस करना है, उनकी जो है फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना है। तो अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग तरीके की उनकी प्रॉब्लम्स है। मतलब कुछ उसी तरीके का है कि अगर आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। उसी तरीके से अगर आप मसल्स को ठीक तरीके से नहीं एक्सरसाइज करेंगे तो वो स्टिफ हो जाती है, फिर आपको जब उनकी जरूरत पड़ेगी तब वो आपका साथ नहीं देंगे। जी जी जी। तो इसी तरीके से एक दोनों चीजें बहुत ही अच्छी चीजें हैं। यहाँ पर लोग जो है वो बैंक की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम मानते ही नहीं। साइकोलॉजिकली जो दिक्कतें आपको सबसे ज्यादा हो रही है वो इसको मानते हैं। उनको लगता है कि मेंटल की कुछ एक्सरसाइजेज हैं, या इंसान को लगता है कि बस हम जो डंबल उठा रहे हैं बस वही एक्सरसाइज, हमारी मेंटल की भी बहुत एक्सरसाइजेज हैं। इसी तरीके से हमें पूरी ओवरऑल हेल्थ पे हमें फोकस करना है। जैसे जी जैसे हम पूरे ओवरऑल हेल्थ पे फोकस करेंगे, हमारी चीजें जो है बेटर होती चली जाए।
सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम आ रही है कि जो बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग सबसे ज्यादा है कि अगर इंसान वर्क कर रहा है तो 8-9 घंटे वो अपने माइंड लेवल पे है अपना वो कर रहा है, लेकिन उसकी हेल्थ जो है फिजिकल जो है वो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, जो फिजिकल पे ध्यान दे रहा है वो अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन है, जो बैलेंस है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है बिल्कुल आज के सही टाइम कह रहे पे। हैं सर। एक थोड़ा सा लाइटर साइड पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जी कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं कहीं पर या कहीं कहीं व्हाट्सएप पे आता है, किसी व्यक्ति का एक पैर बड़ा तो दूसरा पैर छोटा। तो क्या ऐसा जी भी फिजियोलॉजिकली होता है हमारे साथ कि कुछ लोगों का शरीर का एक अंग बड़ा एक अंग छोटा, ऐसा भी होता है क्या? नहीं, एक्चुअल में जैसे कि हमारी कुछ बैलेंस है कि उसमें कुछ मसल्स हमारी टाइट हो रही हैं, कुछ मसल्स हमारी जो जॉइंट स्टिफ हो रहा है, उसकी वजह से उसकी मूवमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही। तो इंसान को लगता है कि हम इसका एक पैर छोटा होगा, एक बड़ा। कुछ मसल्स होती है वो लेंथनिंग में प्रॉपर तरीके, कुछ मसल्स वो टाइट होते होते वो शॉर्टनिंग में चली जाती। और उनको जब मेजरमेंट करते हैं कि इंसान को दिखाते भी कि है ये इतना छोटा हो रहा है, ये इतना, तो उनकी जो हिप जो है वो इम्बैलेंस हो रहा है। तो लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी उसको एक टर्म जो है वो वो करते हैं। इसका मेजरमेंट प्रॉपर तरीके से होता है तो उसी तरीके से उनकी स्ट्रेचिंग वगैरह होती है, स्ट्रेंथिंग होती है, उनकी बैलेंस एक्सरसाइज होती है, तो वो चीजें जो है काफी बेटर हो जाती है। जी। ये न्यूरोलॉजिकल पार्ट है, ये न्यूरो की चीजें हैं। अच्छा अच्छा सर। सर आपके सेंटर पे कुछ मशीन से भी ट्रीटमेंट होता होगा कुछ? जी जी। अ, कुछ मशीन, सर किस तरीके की मशीन से करते हैं? कुछ आजकल सुनने में आता है कि लेजर से कुछ ट्रीटमेंट होता है, बिजली से कुछ ट्रीटमेंट होता है, क्या चीज होता है वो एग्जैक्टली? जी, देखिएगा आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। फिजियोथेरेपी जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रॉड फील्ड है, और मोस्टली जो पेशेंट की कंडीशन है, जो इस तरह की कंडीशन है, उनमें जल्दी रिकवरी की ज़रूरत होती है। तो इसमें हम ज़्यादातर लेज़र से कर लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। इस गाँव क्षेत्र में थोड़ा-सा हम जो है कुछ मशीनें हैं जिन पर ज़्यादा फोकस है इस टाइम पे, और जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, IFT हो गई है, टेंस हो गया है, शॉर्ट वेव डायथर्मी है, अल्ट्रासाउंड है। ये इस तरीके की ये कुछ कॉमन मशीन है, तो जिनसे हम बेहतर रिजल्ट पा लेते हैं। कम खर्चे में ज्यादा रिजल्ट अच्छे पा लेते हैं। और जितना इक्विप वेल इक्विप्ड सेंटर होगा उतनी ही हमें रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अच्छा सर। सर जो खिलाड़ी और होते हैं जैसे जी जी, हाँ हाँ, जी जी, आइए आइए, पूछिए, फिर हम बताते हैं। जो तो आज क्या होता है, जो हमारे कितने खिलाड़ी होते हैं उनको सबसे ज्यादा आजकल जो टेक्निक इस्तेमाल हो रही है, तो वो टेपिंग के हो रहे हैं, टेपिंग। जहाँ पे उनको कोई इंजरी वगैरह हुई स्पोर्ट प्लेयर्स में, तो उनको वहां पे हमने टेपिंग कर दी इसी पर्टिकुलर मसल्स के लिए, और वो अपना उनको हील होता रहता है, अपना खेलते रहते हैं। अच्छा सर, हैमस्ट्रिंग मसल क्या होती है? क्योंकि हम ये बहुत सुनते हैं कि प्लेयर्स को खेलते समय हैमस्ट्रिंग पुल हो गई और हैमस्ट्रिंग जो है वो टूट गई, उसकी वजह से आदमी जो है 2-2 महीने के लिए भी कभी कभी बाहर हो जाता है खेल से। तो हैमस्ट्रिंग आम आदमी को भी क्या कभी कभी प्रभावित करती है? क्या चीज होती है हैमस्ट्रिंग? जी, हैमस्ट्रिंग मसल्स जो है बेसिकली इसमें 4 मसल्स है। तो उस वजह से ये हमारी थाई की जो सबसे बड़ी मसल से अप्रोक्स मान सकते हैं कि जो बैक साइड में, थाई के बैक साइड में उसकी जो ओरिजिन होती है, जो टू जॉइंट मसल्स है, हमारी हिप पर भी उसकी ओरिजिन हो रही है, और इंसर्शन इसका हमारा जो है वो नी जॉइंट पे हो रहा है। तो इंसान इस टाइम पे हमारे पास एक पेशेंट आ भी रहे हैं, जुबैर उनका नाम है। तो वो अपने जिम में जो वर्कआउट कर रहे थे, वर्कआउट कर रहे, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई नी में, तो उसमें उन्होंने क्या किया, उनके साथियों ने कहा कि अरे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, और दौड़ो और दौड़ो। तो वो और दौड़ते रहे। फिर जाकर के वो अपना जो है चेयर पे इस तरीके से बैठ गए कि उनको जो हैंड्स मसल्स में ही वो प्रॉब्लम होने लगी, पुल होने लगी। तो हमने थोड़ी सी उनकी स्ट्रेचिंग वगैरह कराई है, और आई में उनको जो IFT और अल्ट्रासाउंड दिया, तो अब काफी बेटर है।
हल्की सी हमने स्ट्रेचिंग करें और बेस्ट उनका रिजल्ट अच्छे हैं। जिस आदमी को कोई कंप्लेन नहीं है कि उसको कोई दिक्कत जी नहीं हो रही शरीर में, उसको नहीं पता चल रहा है, उसको भी कुछ छोटी एक्सरसाइजेज आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए? सुबह उठते समय कुछ रूटीन या दिन में कोई चीज ऐसी आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे? जी जी, बहुत अच्छा सिंपल तरीके से हमने तो एक इंसान जो स्वस्थ है और उसके लिए तो हर इंसान के पास में अवेलेबल हो सके, तो जैसे इंसान सोकर के उठता है और थोड़ा सा स्ट्रेचिंग प्रॉपर तरीके से बताने में तो वो टाइम लगेगा, और वो शॉर्ट करके बहुत अच्छा जो इस टाइम पे बहुत पॉपुलर सॉन्ग है नाटू 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 करके जो सॉन्ग है, अगर आप वो सॉन्ग पे एक सुबह उठ करके अच्छे से स्टेप कर लेते तो आई कैन से कि बेस्ट मतलब आपका वर्कआउट हो गया है, स्ट्रेचिंग भी है, सारा सब कुछ है इसमें जो है, मजा आ जाएगा आपको पूरी हेल्थ, और कुछ में ज्यादा फोकस भी नहीं करना कि ये कैसे होता वो कैसे होता, बस आप प्रॉपर तरीके से हेडफोन पहनिए और हल्के हल्के से उसके मूवमेंट को फॉलो करिए, आप देखिए कि प्रॉपर तरीके से सारा सब कुछ हो जाएगा। ना तो शाम पे हमने उनके इस पे थोड़ा फोकस किया है, ये हमारा मतलब ऐसा परसेप्शन है। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच सर। आप इतने खुशदिली से लोगों का हेल्प करते हैं और लोगों का ट्रीटमेंट भी करते हैं, इसके साथ साथ आपको अच्छी टेक्निकल नॉलेज है फिजियोथेरेपी की। ये बहुत बड़ी बात है कि हरदोई जैसे जिले में फिजियोथेरेपी सेंटर थैंक यू एक सो मच सर, थैंक ग्रामीण यू सो क्षेत्र में मच। आप कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जी सर, जी थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया। क्योर की कहानी में हम जरूर चाहेंगे कि दोबारा फिर आपके साथ जुड़ें और अन्य विषयों पर भी आपसे बात करेंगे। गुफरान जी, हरदोई से आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। थैंक यू सो मच।